मनुष्य जाति की भलाई और समृद्धि उसके चारों ओर फैले पर्यावरण से बहुत ही प्रभावित होती है जिसमें वह रहता है। वास्तव में हमारी कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी हमारे आसपास के वातावरण से जुड़ा है, जिनमें प्रदूषित पानी, वायु प्रदूषण, अपर्याप्त आवास और बीमारी फैलाने वाले कीटाणु और जीवों का होना है, जिनके कारण लगातार हमारे स्वास्थ्य पर खतरा बना रहता है। किंतु दुर्भाग्य तो यह है कि मनुष्य स्वयं लगातार शहरीकरण और औद्योगिकरण जैसी गतिविधियों से अपने पर्यावरण को दूषित करता रहता है। एक और मानव प्रगति की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, दूसरी ओर जाने अनजाने में ही अपने पर्यावरण के लिए हम खतरा बन गए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने समग्र कल्याण के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के महत्व को पहचानें। अब वह समय आ गया है कि हम अपने कृत्यों की जिम्मेवारी उठाएं और पर्यावरण प्रदूषण कम करने के उपायों को साझा करें। आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित व स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने वाला यही एक आखिरी उपाय बचा है। नमस्कार दोस्तों, वायु प्रदूषण की यह समस्या बड़ी ही जटिल है, परंतु जो इंसान चांद पर पहुंच गया और मंगल पर जाने की तैयारी में जुटा हुआ है, अगर वो ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। चलो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि दुनिया भर में लोग वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। शहरों में रहने वाले लोग, विशेषकर वे जो गरीब है, अक्सर वही लोग वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यह प्रदूषण न केवल जीवन को खतरे में डालता है बल्कि जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देता है। इस समस्या से निपटने के लिए विश्व के कई बड़े शहर सराहनीय कामगिरी कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश चीन भी लगातार वायु प्रदूषण कम करने के युद्ध में जुटा हुआ है, जिसकी सविस्तार चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बोगोटा लैटिन अमेरिका में बड़ा जाना माना एक शहर है जो वायु प्रदूषण के अटकाव में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सार्वजनिक इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क का एक बड़ा ढांचा तैयार कर लिया गया है और 2024 तक मेट्रो सिस्टम भी तैयार हो जाएगा, जो कि वायु प्रदूषण को 10% कम करने की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल का उपयोग करें, ऐसा अनुरोध भी शहर की मेयर क्लोडिया लोपेज ने किया है। हम 10 लाख से अधिक लोग हर रोज साइकिल से मुसाफरी कर रहे हैं, मेयर क्लोडिया लोपेज ने 2020 में बताया था। पोलैंड का वर्सो शहर यूरोपियन यूनियन के 50 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से 36 तो पोलैंड में ही है। हर साल वायु प्रदूषण से पोलैंड में 47,500 लोग अकाल मृत्यु का शिकार बनते हैं। हालांकि शहर 2019 में ही C40 क्लीन एयर इनिशिएटिव के तहत हस्ताक्षर करके कार्यवाही कर रहा है। इस साल इसने ब्रीथ वर्सो नामक उपक्रम की घोषणा की, जो कि क्लीन एयर फंड और ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के सहयोग में एक प्रयास है जिसका उद्देश्य वायु की गुणवत्ता बढ़ाना है। वर्सो शहर में 165 एयर सेंसर स्थापित किए गए हैं, जो कि यूरोप में सबसे बड़ा नेटवर्क है। ब्रीथ वर्सो वायु गुणवत्ता डेटाबेस बनाने के लिए इन सेंसरों का उपयोग करेगा, जिससे अधिकारियों को प्रदूषण के स्रोतों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सोल, साउथ कोरिया, जो कि 26 मिलियन जैसी भारी जनसंख्या के साथ, इसमें कोई शक नहीं कि सोल गंभीर वायु गुणवत्ता संकट से जूझ रहा है। वास्तव में कोरियाई लोग PM 2.5 के उच्चतम स्तर के संपर्क में जी रहे हैं, जो कि विकसित राष्ट्रों के अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक है। 2020 में शहर ने 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र और बड़े पैमाने पर यातायात बेड़े से डीजल कारों को प्रतिबंधित करने की योजना की घोषणा की थी। आइए अब एक नज़र डालते हैं उन देशों पर जो रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न एवं इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया की कुल एनर्जी में से 17% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स से मिल रही है, जिनमें सोलर व विंड पावर प्रमुख है। डेनमार्क 39%, भारत 9.31%, चाइना 14.95%, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी भी इस्तेमाल करता है। यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने वाला देश होने के बावजूद 10.66% ही रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न करता है।
आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ब्राज़ील जैसे देश इस लिस्ट में अग्रसर है। क्या आप ऐसे शहर को जानते हैं जिसका औसत वायु प्रदूषण स्तर विश्व आरोग्य संस्था के दिशा निर्देश से 5 गुना अधिक है? अफ्रीका स्थित अक्रा, घाना। इस शहर ने घर में चूल्हा जलाने से जुड़े स्वास्थ्य खतरों से अवगत कराने के लिए आम जनता के बीच एक मुहिम छेड़ी है और लोगों को बाहर कचरा न जलाने के लिए भी अपील की है। क्लीन एयर कोलिशन और विश्व आरोग्य संस्थान का भी इस प्रयास को समर्थन मिला है। बैंकॉक, थाईलैंड। बैंकॉक अपनी यातायात भीड़ के लिए कुख्यात है, जो दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पर आने वाले शहरों में से एक है। यहाँ तक कि 2020 में हवा में PM 2.5 नामक सूक्ष्म कणों का प्रमाण इतना बढ़ गया कि कई स्कूल कॉलेज को रद्द करना पड़ा। वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए बैंकॉक ने विभिन्न पहल शुरू की है। उनमें से एक है 2019 में लॉन्च हुआ ग्रीन बैंकॉक 2030 प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य शहर में ग्रीन कवर को प्रति व्यक्ति 10 स्क्वायर मीटर तक बढ़ाना है और शहर के कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा पेड़ों से कवर करना है तथा अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के मुताबिक फुटपाथों को विकसित करना भी है। सामूहिक प्रयास के अलावा व्यक्तिगत रूप से हम वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे बीच कई लोग ऐसे भी हैं जो पर्यावरण के संवर्धन में हीरो की भूमिका अदा कर रहे हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक क्लाइमेट हीरो ओशो से और प्रेरणा ले उनके जीवन से। 32 वर्षीय ओशो ने एक दिन एक शॉर्ट फिल्म देखी, द प्लास्टिक काउ। वह याद करते हैं कि 50 किलोग्राम प्लास्टिक वह गाय के पेट से निकाला गया। वह दर्दनाक दृश्य अभी भी मेरी याददाश्त में ताज़ा है। इस एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। जीवन में उन्हें एक उद्देश्य मिल गया और वह था प्लास्टिक के खिलाफ उनका धर्म युद्ध। कुछ महीनों के बाद ओशो ने अपनी IBM वाली नौकरी भी छोड़ दी, जिसे पाने के लिए कई युवा लालायित रहते। नौकरी छोड़ने के बाद ओशो ने फुल टाइम प्लास्टिक के विकल्प प्रदान करने की दिशा में काम शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने प्लास्टिक की बढ़ती गंदगी को रोकने के लिए पहले कदम के रूप में प्लास्टिक बैग का विकल्प देने पर ध्यान दिया। वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने में व्यक्ति कैसे योगदान दे सकता है, उसकी एक लंबी सूची है। आइए उसमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। अकेले गाड़ी चलाने के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, एनर्जी एफिशिएंट वाहन का उपयोग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें जितना हो सके ज़्यादा, एनर्जी एफिशिएंट साधनों का घर में उपयोग करें, अधिक से अधिक सौर पैनल जैसे ऊर्जा स्रोत का उपयोग करें, अपने वाहनों की रख रखाव अच्छे से करें, खुले में कचरा ना जलाएं, जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाएं, सफाई के लिए घर में उपयोग में आ रहे रसायनों को इको फ्रेंडली होना चाहिए, लकड़ी के चूल्हों का कम से कम इस्तेमाल करें, अपने आसपास चल रहे स्वच्छता मिशन में जुड़े और योगदान दें, पानी बचाएं, एरोजल स्प्रे का इस्तेमाल करें, अच्छी तरह से कचरे का निकाल करें और उसकी व्यवस्था करें, पर्यावरण को संरक्षण देने वाले व्यापार को बढ़ावा दें, वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी बांटें, खुले में कचरा न जलाएं, वायु प्रदूषण के नियमों का पालन करें। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इससे जुड़े 2 और वीडियो है जो आप देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।